घर में मिर्चा लगाने का क्या तरीका होता है, कितना घंटे की हमें धूप देनी है, हर 15 दिन में कौन से फर्टिलाइज़र हम देंगे जो हमारे घर में इतने मोटे मोटे मिर्चे लेंगे, इतने सारे मिर्चा हमारे घर में ही निकलेंगे। गमले का क्या चुनाव करना है, कितने घंटे की धूप देनी है, कब हमें इसे पानी डालना है, कौन सी पहली खाद डालनी है, कौन सा हमको इसमें 1G कब करनी है, कब हमें रिपोर्टिंग करनी है, कब इसकी मट्टी चेंज करनी है, कितने कितने दिन में हमको कौन कौन सी खाद इसमें डालनी है, जो हमारे घर में ही इतने मोटे मोटे मिर्चे होंगे कि सब आस पड़ोसी देखते रह जाएंगे। अपने ही घर में ढेरों मिर्चियाँ, कम से कम 30-30, 40-40 किलो मिर्चा घर में निकलती हैं। टिप्स अपना लीजिए, आपके घर में भी 30 किलो मिर्चा होंगी। सीड लगा सकते हैं जो हमारा इतना सुंदर ये कुछ दिनों में ही इतना बड़ा प्लांट हो जाए। कुछ लोगों का कंफ्यूजन होता है, घर के सीड से हमारा मिर्चे का बीज नहीं लग पाता है। तो मैं आपको बता दूं, ये मेरे घर का मिर्चा है, मैंने घर के मिर्चे से ही ये पूरा प्लान किया है। इतना बड़ा प्लांट हो गया है मेरा, आज ये 2 महीने का हो गया है। 2 महीने में एक बार मिर्ची भी दे चुका है और पूरा इस समय एक बार मिर्ची दे देता है, उसके बाद फिर से हम इसको कटिंग कर देते हैं, उसके बाद फिर दोबारा से ये फ्लावरिंग करता है। अब ये दोबारा से तैयार हो गया है पूरा मिर्चा देने के लिए। अपनी आंखों से देखो, घर के बीज में थोड़ा सा अगर प्रॉब्लम लग रहा है तो कोई बात नहीं, घर का बीज ना लेना हो ना लीजिए, बाजार में जाइए, नर्सरी से जाइए, चाहे सीड भंडार से लीजिए, वहां से एक हाइब्रिड मिर्चे का प्लांट ले लीजिए जी। उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। वैसे इसमें भी 100% गारंटी है। और नर्सरी से आपको धूप में दिखाना है, जो हमारे घर में लाल मिर्चा रहता है सूखा मसाले वाला, वो मिर्चा आपको लेना है, इसको धूप में सुखाना है। धूप में सुखाने देखिए सुखड़ गया है पूरा, ये सूख गया है। अब ये सूख गया है, अब ये हमारा मिर्चा पूरा सीड निकाले, क्योंकि हम इसको धूप में सुखा चुके हैं। तो ये धूप में सुखाने का रीजन यही होता है कि हो सकता हो कुछ सीड हमारे सीले हों। जब सीड हमारे सीले होते हैं तो नहीं लगते हैं, तो इसलिए आपको पहले धूप में सुखाना है। अब ये आप लाते हैं तो या तो आप सिर्फ गार्डन की सॉइल ले लीजिए या आप कोकोपीट ले लीजिए, 2 चीजें ले सकते हैं। मैं देखिए अभी आपको दिखाती हूँ, मैंने यहाँ पे अपना सीडलिंग करके दिखा रखी हूँ, सिर्फ पे लगाया है, सिर्फ कोकोपीट है ये मेरा, ये मैंने कोकोपीट में लगाया। अब मैं आपको दिखाऊंगी मिट्टी, सिर्फ तो आप इसमें सिंपल मिट्टी में भी बीज अपने लगा सकते हैं। तो हमने देखिए ये कटोरा लिया, कुछ भी आपको खाद नहीं डालना। सबसे पहले खाद क्या होता है, हमारा खाद हमारी स्ट्रांग होती है, तो खाद आपको कभी नहीं लेना, सिर्फ आपको सिंपल मिट्टी लेना है, क्योंकि खाद हमारी स्ट्रांग होती है, उससे हमारे बीज, जो लोगों की शिकायत आती है बीज लग जाते हैं लेकिन गल जाते हैं, तो बीज गलने का हमारा कारण यही होता है। आप शुरुआत में ही क्या करते हो, आप खाद डालते हो कि खाद से शायद हमारा बीज अच्छा होगा। खाद जरूरी है, मोरंग मिट्टी जरूर मिला लीजिए, क्योंकि मोरंग मिट्टी से क्या होता है, हमारी पूरी मिट्टी भुरभुरी बन जाती है। इससे हमारी सीड कीचड़ जैसे नहीं होते हैं। जब हम सीड डालेंगे, अभी पानी डालेंगे तो हमारा ही कीचड़ जैसा होने लगता है, इसलिए हम लोग रेत मिलाना जरूरी समझते हैं। रेत मिला दी गार्डन की सॉइल। अब हमने बीज ये लिए और बीज को हमने बस ये तरीके होते हैं हमारे सीडलिंग के। बस ये देख लीजिए, ये हमारा कुछ भी हमने कुछ नहीं किया, सिर्फ अपनी मिट्टी ली, सिंपल सी मिट्टी ली। अब इसके ऊपर से फिर से हम मिट्टी हल्की सी डाल देंगे। 1 दिन में निकलने शुरू हो जाते हैं। ये जो मेरे बीज है, ये आज मेरे 4 दिन हो गए बीज को बोए हुए, और 4 दिन में देख लीजिए, अपनी आंखों से देखिए। आज बीज मैंने लगाया, आज से डेट लिख लीजिए, 4 दिन बहुत होगा, 5 दिन। अगर तरीका सेम होगा, सेम तरीका होगा, अगर जरा सा आपने कुछ गड़बड़ हो जाएगा तो मुझसे मत बोलिएगा, तब आपका बीज थोड़ा देर से निकलेगा, ठीक है। बीजों को जो मैंने निकाल के दिखाया है, धूप में दिखाया है, आप इसको एलोवेरा जेल में 1 दिन और भिगोएं। आज निकाला, धूप में 2 दिन सुखाया, उसके बाद एलोवेरा जेल में भिगो दीजिए। एलोवेरा जेल चाहे जैसे मैंने अभी बीज डाला है, इसके ऊपर भी एलोवेरा जेल की पूरी, जैसे ये पानी है, ये पानी है, तो इसमें आप पूरा एलोवेरा जेल का पूरा पानी डाल सकते हो, और ये एलोवेरा जेल का पानी भी इसके ऊपर छिड़क सकते हो, ठीक है। तो कभी भी दूसरी चीजें ऐसी दिखाती हैं जो आप लोग को धोखा लगे कि हमारा धोखा दे दिया हमको। ये मैं कई बार दिखा चुकी हूँ, 10-20 बार ये वीडियो दिखा चुकी हूँ, लेकिन सबके आता है डिमांड, फिर से हमको मिर्चा बोना दिखाइए। पिछली बार हो जाएगा, जैसे 4, अभी ये तो मेरा बड़ा नहीं है, जैसे मेरा 4 इंची पौधा हो जाएगा, अब इसको हम रिपोर्टिंग करेंगे। रिपोर्ट पे 40% पूरी मिट्टी ले लिए, ठीक है, और 40% हमने ये बर्मी कंपोस्ट ली है। बर्मी कंपोस्ट 100% कंपलसरी है, समझ लीजिए कंपलसरी बर्मी कंपोस्ट है, तभी आपकी रिपोर्टिंग सक्सेसफुल होती है। बर्मी कंपोस्ट ली, इसकी जगह आप लीफ कंपोस्ट ले सकते हो, इसकी जगह आप किचन कंपोस्ट ले सकते हो। 40% बर्मी कंपोस्ट, 40% किचन कंपोस्ट, एक खाद का भाग 40%, मट्टी का भाग 40%। अब हमारा आ गया ये रेत का।
रेत का हास हमारा 10% रहता है, जिससे हमारी मिट्टी कभी भी खराब ना हो। ठीक है, ये हमने 10% अपना मिट्टी का ले लिया। सड़ जाते हैं, मिर्ची की ग्रोथ नहीं होती है, मिर्ची में रोग लग जाते हैं, मडोरिया रोग लग जाते हैं। तो आपने शुरुआती ही नींव इसकी मजबूती नहीं करी, नींव में आपने कुछ ध्यान ही नहीं दिया। क्या ध्यान नहीं दिया? ये नीम खली है, ये हमारी होममेड नीम खली है। हमने नीम की पत्तियां और नीम के फल से ये नीम खली बनाई है। बाजार में भी ऑर्गेनिक नीम खली मिलेगी, उससे भी आप ले सकते हो। और घर में बनाना चाहो, घर की मेरी हजारों वीडियो पड़ी है नीम खली की, वो भी ले सकते हो। तो ये नीम खली 10% कंपलसरी है। नीम खली और रेत, दो चीजें हमारी समझ लीजिए। अगर हम लोग ने ये 4 मिट्टी का जो चीजें बनती हैं, अगर इसको आपने कुछ भी गड़बड़ किया, इधर का उधर कर दिया, तो भी आपके रिपोर्टिंग में भी बीज मर जाएंगे। रिपोर्टिंग करें हमारे महीना भर हो गया, लेकिन हमारी मिर्ची में फूल नहीं आ रहे। फूल आ रहे हैं अगर तो झड़ रहे हैं, तो रीजन यही होता है, आपने मिट्टी का चुनाव ही नहीं अच्छा किया। मिट्टी का चुनाव कर लिया, आप 10% पूरी देखिए नीम खली डाल लीजिए। ठीक है, पूरी 14 इंची 14 इंची से स्टार्ट करना है, क्योंकि मिर्ची का प्लांट बहुत जड़ें फैलाता है और इतना घना होता है। जैसे अभी आपने मेरी वीडियो में देखा, पूरा बरगद जैसा। मैंने सारी कटिंग कर दी है इस पेड़ की, तो अब ये मेरा पेड़ ऐसा हो गया है। क्योंकि ये बरगद जैसा फैलाता है, तो फैल जाए, फैलेगा मतलब कि आपने उसको घेराव की जगह दी। क्योंकि जब हमारा जड़ फैलेगा अच्छे से, पूरी आजादी से फैलेगा, तभी उसमें मिर्चें आएंगी। अगर आप जड़ को बांध दोगे, मतलब कि छोटे पॉट में डालोगे, तो आपका मिर्चा नहीं फैलेगा। ये भी रीजन होता है, हमारे फूल आके झड़ गए, फूल आके सूख गए, फूल नहीं बने, बरगद जैसा पेड़ हो गया। ध्यान से सुनिए, सब चीजें इसी में बता दे रही हूँ। जिससे शुरुआत करना है, 14 से कम 18 इंची तक गमला लेना है। 18 से बड़ा मत लीजिएगा, वो भी दिक्कत है। बस 14 से 18 तक का गमला ले लीजिए। मेरा ये देख लीजिए कितना बड़ा गमला है। ये मेरा 14 इंची से ऊपर ही गमला है और गहराई बहुत है इसमें। तो ये हमारे गमले इस तरह के होते हैं, ये चुनाव होता है। मिट्टी भरने के तरीके मैंने सेम बता दिए। बाकी मेरे तरीके क्या होते हैं? मेरा तरीका वही है, कचरा। मैं सिर्फ कचरे में विश्वास करती हूँ और कचरे में ही सारी मेरी गार्डनिंग होती है। मेरा पूरा समझ लीजिए 50% कचरा होता है, 50% मेरा कचरा होता है। उसके बाद मेरे, अब आप लोग अगर नए गार्डनर्स हैं, तो आप लोग कचरे का यूज मत कीजिएगा। जैसे मैंने मिट्टी बनाई वैसी मिट्टी कीजिएगा। ठीक है, रिपोर्ट पौधे को आज हमारे 10 दिन हो गए यहाँ पर। 10 दिन के बाद हमें रिपोर्टिंग करनी है। रिपोर्टिंग के बाद हमने मिट्टी की ऐसी बना ली, मिट्टी बनाई, और ये हमारा रिपोर्ट हो गया पौधा। अपनी आंखों से देख लीजिए, हमने कम से कम ये हमारा अपने आप ही निकल आया है। जैसे हम, ये हमारे थोड़े बड़े हो गए, इससे छोटे हमको रिपोर्टिंग करने थे। इतने भी आप, ये 10 इंची पौधा है, 10 इंची भी रिपोर्टिंग कर सकते हो। जब आपका रिपोर्टिंग हो गया, रिपोर्टिंग के बाद आज हमारे हो गए 15 दिन। हमने मिट्टी बनाई, सेम मेथड किया। देख लीजिए मेरा ये 14 इंची ग्रो बैग है, पूरा घर की बोरी है, कुछ भी बाजार का नहीं है, सिर्फ घर का मेथड मिलेगा आपको सब कुछ यहाँ। अब हमने 14 इंची बोरी बनाई, 14 इंची बोरी में कचरा भर दिया, मिट्टी भर दी। इसके बाद हमने प्लांट शिफ्टिंग कर दिया। रिपोर्टिंग को, आज हमारी रिपोर्टिंग को कम से कम रिपोर्ट किए हुए 15 दिन हो गए। जब 15 दिन हमारे रिपोर्ट करने के हो जाते हैं, तब हम कर दिया रिपोर्ट करे हुए, आज मेरे 15 दिन हो गए। सबसे पहला स्टेप जो होता है मिर्चा ढेर लेने का। ये हमारा देखिए, ये हमारा प्लांट है पूरा आज 10 इंची। जब हमारा प्लांट 10 इंची का हो जाता है, मतलब 10 पत्ते आ जाते हैं इसमें, 10 इंची का प्लांट हो गया, 10 पत्ते आ गए। अब हमको सबसे पहला स्टेप क्या करना है? सबसे पहले एलोवेरा जेल लीजिए। एलोवेरा जेल से अपनी सीजर साफ करिए। सीजर में जंग तो नहीं लगा है, क्योंकि मिर्चा जो मडोरिया रोग होता है इससे भी होता है, जो हमने पहला स्टेप किया। तो अब हमको पहला, ये देखिए, बस यहाँ देखिए सीजर लगाइए, यहाँ से 1 इंची 2 इंची 2 इंची सिर्फ आपको सीजर लगाना है। और ये देखिए, ये हमारा पहला स्टेप है। कितना सुंदर पत्ता आ रहा था। हाय राम, क्यों काट दिया? हाय राम इसलिए काट दिया क्योंकि हमें इससे खाली 1 किलो मिर्चा नहीं लेनी है, हमको 10 किलो मिर्चा लेनी है। हम नहीं कटिंग करेंगे, पेड़ हमारा झाड़ जैसा बड़ा होता जाएगा कि यार अच्छी सी कर ली, तो एक प्लांट में 1 किलो मिर्चा 100% निकलेगा। लेकिन हमें 1 किलो क्यों चाहिए भाई? हमें तो ढेर सारा मिर्चा चाहिए, कम से कम 10-10, 20-20, 30-30 किलो मिर्चा चाहिए। तो अब हमने देखिए पहला क्या था, ये नीचे देखिए, यहाँ ये स्टेप किया था। अब इसमें डंगाले देखिए, 1 डंगाल, 2 डंगाल, 3 डंगाल, 4 डंगाल, 5 डंगाल, 5 डंगालें आई हैं। अब 5 डंगाल थोड़ी चाहिए हमको, हमको ये जंगल जैसा, बरगद जैसा घना चाहिए है। पहली वंजी हमने कर दी। पहली वंजी हमने 10 दिन जब रिपोर्टिंग किया, उसके कम से कम 15 दिन बाद पहली वंजी की। जब हमारा प्लांट बढ़ने लग गया, जब प्लांट जड़ पकड़ेगा, बढ़ने लगेगा, तभी वंजी करनी है। वंजी करने के बाद दूसरी चीज हमने करी, फिर 15 दिन हो गए, फिर हमने दूसरा स्टेप किया। ये हमारी 2G हो गई। 2G के 15 दिन हो गए, 2G पूरी 15 दिन आज हमारे हो गए। हमने ये देखिए 1G की, 2G कर ली, आज हमारे 15 दिन हो गए। फिर हमने 3G कर दी। इतना बड़ा बड़ा पत्ता, कितना सुंदर पत्ता काटना पड़ रहा है, क्यों? क्योंकि हमें मिर्चा एक चाहिए ही नहीं है 1 किलो, बहुत सारा मिर्चा चाहिए भाई, इतना सारा। चाहे तो टिप में एलोवेरा, ये हमारे कंपलसरी पॉइंट होते हैं। इससे आपके फंगस लग जाएगी अगर आपने जरा सी गड़बड़ कर दी प्लांट में।
अगर आपने हल्दी नहीं लगाई, एलोवेरा जेल नहीं लगाया, मैं यहाँ पे वर्मी कंपोस्ट का उपयोग कर रही हूँ, मतलब गोबर की खाद भी लगा सकते हो। पॉइंट में जरूर है लगाना, अगर पॉइंट में नहीं लगाओगे ये पॉइंट हमारे फंगस लगेगा, यहीं से हमारा मिर्च खराब हो जाएगा। ठीक है, ये हो गई आज हमारी पूरी सब कट हो गई। अब हम 1 महीने बाद मिलते हैं। अब 1 महीने बाद मेरा बरगद जैसा प्लांट अपनी आंखों से देख लीजिए, ये हमारा बरगद जैसा प्लांट हो गया है, अपनी आंखों से देखिए, ये बरगद जैसा प्लांट हो गया। अब हमें तो यहाँ पे हमारी मिर्चें फूल बन बन के क्यों झड़ रहे हैं, यहाँ हमारे ये जो फूल आ रहे हैं ये क्यों झड़ रहे हैं, क्या रीजन है इनका झड़ने का? क्यों? क्योंकि जब हमारे फूल बनने लगते हैं, सबसे पहला स्टेप होता है हमको पानी इसमें कम देना पड़ता है। ठीक है, सबसे पहला जो है पानी कम दीजिए। पानी हमारा सन लविंग प्लांट होता है, सबसे पहले 8 घंटे की धूप दीजिए, 8 घंटे से ऐसी जगह पे रखिए जहां पूरे टाइम धूप आती हो। जब आधा प्लांट हमारा मर गया है, वो भी दिखाऊंगी, वो रीजन क्या होता है, उसको भी जरूरी है स्टेप करना। तो हमारा जब इतना बड़ा प्लांट हो जाता है, फूल आने लगता है, जो फूल गिर जाते हैं, लोगों की शिकायत है ये फूल गिर रहा है, तो आपको पानी कम डालना है। ठीक है, पानी कम डालना है। और फूल को मिर्चा में बदलने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है पोटेशियम रिच खाद देना। सबसे पहली जो खाद होती है, हम पोटेशियम रिच खाद देते हैं। पोटेशियम रिच आप खाद इंपॉर्टेंट है। मिर्चा मोटी मोटी जो ढेर सारी मिर्चा देखे हो, वो हमारी पोटेशियम रिच है, वो हमको 15 डालनी है। कैल्शियम रिच एक खाद देनी है, एक कैल्शियम। 3 खुराक आपको इसको देनी है, जो हम लोग थंबनेल में हमेशा लिख देते हैं 3 खाद का जादू। तो ये 3 खाद हमारी यही होती है, NPK, नाइट्रोजन, कैल्शियम, पोटेशियम। ये चीजें, चौथी चीज भी होती है क्या, मिर्चे में प्लांट खराब जो हो जाता है, मडोरिया रोग जो हो जाता है, वो होता है सल्फर। जब भी हम इसमें सल्फर की कमी रखते हैं तो हमारे इसमें रोग लगने लगते हैं, इसी से हमारा पेड़ मुड़ने लगता है, इसी से हमारी मिर्चे खराब होने लगते हैं, इसी से पीले होकर गिरने लगते हैं। पूरा फूल बना है, एक ही पेड़ है हमारा, फूल यहाँ देखिए, पूरा पेड़ यहाँ देखिए, इसीलिए मुड़ के दिखा रही हूँ, पूरा पेड़ देखिए फूलों से भरा है। और यहाँ पर क्या है देखिए, यहाँ पे क्या हुआ देखिए, एक भी मिर्चा फूल नहीं दे रहा है, और मडोरिया रोग। अब ये मडोरिया रोग हमको चेक क्यों करना है, हमको एक एक चीज इसलिए चेक करनी पड़ती है, अगर आपने चेक नहीं करा तो ये पूरा मिर्चे का धीमे धीमे ये पेड़ भी हमारा खराब होने लगेगा। मतलब पेड़ आपकी शाखाएं तो 20 30 क्योंकि हमने पूरी 1G 2G 3G कर दी, पेड़ इतना घना हो गया, लेकिन इसमें धीमे धीमे रोग पकड़ गया और रोग से हमारा पेड़ हो जाएगा खराब। ये देखिए, ये देखिए, अच्छे से देख लीजिए, पूरा रोग लग चुका है इसमें, ये हमारा पूरा पेड़ खराब कर देगा। तो आपको जितना भी आपके स्टेप ऐसे लग रहे हैं, आपको ये स्टेप आपको काटने ही काटने हैं। सारा पेड़ अगर लग रहा है इस तरह से, जहां जहां आपको मडोरिया रोग लग रहा है, तुरंत ये स्टेप काट दीजिए। ठीक है, आने वाला टाइम हमारा है मिर्ची का, वो ना हमारा खराब हो जाए। ये देखिए, पूरा ये स्टेप आपकी मिर्ची आएंगे ढेर सारे, ये सिर्फ काटने की वजह से आएंगे। जितनी खराब चीजें हैं, डंगाले हैं, पीली पत्तियां काट देनी है, जहां जहां खराब मडोरिया रोग लग गया है वो काटना है सबसे पहला। धन्यवाद का प्लांट दिखा रही हूँ मैं आपको ये। इसके बाद आपको क्या करना है, भरा पड़ा है फूल, हमारा फूल भर गया है लेकिन मिर्चा नहीं आ रहा है। इसके लिए हमें क्या करना है, अब हमें मिर्चा बनाने के लिए करना है, सबसे पहले हमको इसकी मिट्टी खाली करनी होती है। क्यों, इसमें फूल बन रहा है, फूल बन के झड़ जा रहा है, और हमारी इसमें मिर्चा नहीं बन रहा है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो दिखा रही हूँ वो। तो आपको क्या करना है, 2 इंची अपना गमला खाली कर देना है, पूरा 2 इंची। कोई मोह माया नहीं करना, बार-बार मैं बोलती हूँ, मिट्टी अभी तुरंत, चाहे आपने कभी भी देखो, अगर आपका मिर्चा नहीं बन रहा है, आपने देखा मिर्चा फूल भर भर के आ रहा है, क्योंकि मेरा भी पूरा 1 महीने पहले मिर्चा भरा पड़ा था, इसके बाद फूल आ रहा है, फूल मेरा झड़ जा रहा है, तो मुझे भी स्टेप ये करना ही है और आपको दिखाना भी है करके। तो ये हमने पूरी 2 इंची पूरी मिट्टी आपको इसकी खाली करनी है। वो मिट्टी में आपके गड़बड़ हुई है, मिट्टी बीच में गोला बना दीजिए, जड़ें बिल्कुल नहीं दिखनी चाहिए और जड़ें छूनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि जड़ें छूलोगे उससे भी आपका गड़बड़ हो सकता है। ठीक है, नहीं तो पता लगा आपने हाथ से मिट्टी चेंज करने के चक्कर में जड़ें ही उखाड़ दी। मेहनत करनी पड़ती है, तब घर की हमको ऑर्गेनिक चीजें खाने को मिलती हैं। ठीक है, अब ये देखिए, हमने यहाँ वर्मी कंपोस्ट पूरी 40% ली थी, ये हमारी 40% गार्डन की सॉइल हो गई नई, और हमने नीम खली पूरी 10%, क्योंकि हमारा फूल बन के झड़ रहा है। सबसे बड़ी चीज ना, हमने आपको बताया फूल बन के झड़ रहा है, फूल का नीम खली 10% नीम खली, बाकी हमने खाद का प्रयोग कर लिया और मिट्टी का नया चुनाव कर लिया। ठीक है, इतनी मिट्टी हमको बना देनी है, नीम खली भी हमने मिला ली। अब इसके बाद हमको मिट्टी चेंज जो हमने कर दी, सबसे ज्यादा मिट्टी चेंज करने का ध्यान दीजिए, क्योंकि इतना बड़ा हमारा पौधा है, पूरी रिपोर्टिंग तो हम नहीं कर सकते हैं, जितनी कोशिश कर सकते हैं अपनी मिर्चा लेने के लिए उतनी कर सकते हैं। तो ये हमने पूरी अपनी एक नई मिट्टी बना ली, और नई मिट्टी आज हमने इसमें पूरा डाल दिया। ठीक है, पूरी ये मिट्टी हमने ये ठाट से बढ़िया अच्छी सी मिट्टी बना दी। का यूज करते हैं
केले का छिलका हमारा पोटेशियम रिच होता है, आलू का रिच हमारा पोटेशियम रिच होता है, और बोन मिल से बहुत मिर्चा आता है। मैंने अक्सर लोगों की वीडियो में देखा है, लोग अक्सर बोलते हैं बोन मिल जरूर डालिए, बोन मिल से आपका मिर्चा ढेरों ढेरों आएगा। तो हमने कहा चलिए ठीक है भाई, लोगों के अनुसार हम भी अपनी तरीके निकाल लेते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, हम बाजार की बोन मिल क्यों लें, हम तो घर के ऑर्गेनिक चीजों पर विश्वास रखते हैं। तो ये देखिए, घर की ऑर्गेनिक 100% बोन मिल, ये हमारे बोन मिल का समझ लीजिए, जो हमारा बोन मिल काम करेगा उससे समझ लीजिए चौगुना ये हमारा घर का ऑर्गेनिक काम करता है। ये क्या है, हमारा 100% पोटेशियम रिच, नाइट्रोजन रिच, कैल्शियम रिच, जितनी हमारी मिर्चा जो कमी आ रही है मिर्चे में, अब ये पूरी हो जाएंगी। तो मुश्किल से आप 4 दिन देखिएगा, ये फूल जो बन रहे हैं ये 100% गारंटी देती हूँ इसमें मिर्चा बनने शुरू हो जाएंगे। 4 दिन नहीं तो सिर्फ 10 दिन इंतजार कीजिएगा। मुझे मालूम है, जो मुझे फॉलो करते हैं सब मुझ पर विश्वास करते हैं। तो यहाँ हमने पूरी, इतना बड़ा गमला है हमारा, काफी बड़ा गमला है, 14 इंची गमला है, तो आपको 2 चम्मच भर के बोन मिल डालना है, क्योंकि हमारी ये घर की बनी है। ठीक है, बाजार की अगर आप यूज करते हो, बाजार की भी कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, हो सकता हो घर की आप लोग यूज ना कर पाओ। तो अगर घर की, इसका हमको न्यूट्री का चूरा बनाना है मिक्सी में, ये तो बताना भूल गई मैं, सोचेंगे पता नहीं क्या दिखा रही है, मिक्सी में इसको चूरा बनाना है। चूरा बना के हमको 2 चम्मच भर के इसमें डाल देना है आज। ठीक है, ये पत्ते पीले पड़ रहे हैं, पत्तों में ग्रोथ नहीं हो रही है, तो पत्तों के लिए हम लेके आ गए ये हमारा 100% नाइट्रोजन रिच खाद होती है। और सबसे बड़ी चीज एसिटिक, ये हमारा कॉफी पाउडर है, 1 रुपए 2 रुपए का मात्र मिलता है। ये हमारा बाजार का जरूर है भाई। घर की चाय की पत्ती का भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, चाय पत्ती का 1 चम्मच चाय पत्ती लीजिए, वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। ये हमारा नाइट्रोजन रिच खाद आ गया पूरा। हमने क्योंकि रिपोर्टिंग इसकी पूरी मिट्टी चेंज कर चुके हैं, तो गुड़ाई करने की जरूरत नहीं है। अगर आपने मिट्टी खाली नहीं की तो गुड़ाई जरूर कीजिएगा। आपको लगा अभी 2 दिन पहले तो हमने अपने इसमें मट्टी चेंज कर ली है, हम क्यों अब मट्टी चेंज वेंज कुछ नहीं करेंगे, तो मत करिए, गुड़ाई जरूर कीजिएगा। उसके बाद ये आपको इंपॉर्टेंट खाद डालनी है। ठीक है, कैल्शियम नहीं मिलेगी, उसी से हमारे पेड़ टेढ़े होने लगते हैं। जो पेड़ हमारे टेढ़े मेढ़े होते हैं, डंगालें टेढ़ी मेढ़ी होने लगती हैं, वो इसकी वजह से ही होने लगती हैं। जो हमने इसमें आपको कैल्शियम की कमी कर दी, कैल्शियम से ही हमारी पौधों की ग्रोथ नहीं होगी, इससे हमारे पौधे टेढ़े मेढ़े होने लगेंगे। तो ये हमारी 20 दिन खट्टी छाछ है, देखिए आवाज आई होगी आपको, 20 दिन खट्टी छाछ है, पूरा रंग पीला हो गया है। खट्टी छाछ को कितनी लेनी है, 1 टी कप समझ लीजिए, क्योंकि हमारा 14 इंची गमला है, तो 1 टी कप, पूरा 1 टी कप का ध्यान रखिएगा, पूरा जिसमें हम लोग चाय पीते हैं, चाय वाला 1 कप खट्टी छाछ 20 दिन पुरानी है, ये हमने ले ली। ठीक है, ये देखिए, ये हमने खट्टी छाछ ली। अब इसमें पूरा 1 लीटर 2 लीटर कम से कम, इतने 14 इंची गमले में। मिट्टी आपकी ड्राई है क्योंकि अभी चेंज करी है, नहीं चेंज की तो भी मिट्टी ड्राई होनी चाहिए। हमने पूरा इसमें कम से कम 1 लीटर से पानी ज्यादा ही समझ लीजिए लेना है पूरा, क्योंकि हमने पूरा इसमें टी कप 1 ये लिया कैल्शियम रिच। आज हमने इसमें कैल्शियम रिच ये पूरा हम इसमें डाल देंगे। अब ये हमारा पूरा हो गया कोर्स आज का मिर्चे का, भर के आज हमने पानी दे दिया। अब इसको सिर्फ आपको धूप में रखना है, बिल्कुल कोई वो नहीं करना है कि धूप में नहीं इसको, क्योंकि हमने आज पानी पूरा भर के दिया है, पूरा 3 हो गए पानी डाले हुए, 5 दिन हो गए। बहुत तेज गर्मी पड़ रही है तो बात अलग है, तो भी मिट्टी चेक करिए, ऐसे उंगली डालिए, मिट्टी अगर नीचे से चिपक गई तो मतलब पानी नहीं डालना है। मिट्टी इतना कष्ट उठाना पड़ेगा अगर ढेर घर की मिर्ची खानी है। मिर्चा बस उंगली हमेशा चेक करिए, तभी आपको पानी डालना है। हमने पानी भरा है क्योंकि हमारी ये आधा लीटर की स्प्रे बॉटल है। ठीक है, ये स्प्रे बॉटल में हमने इसको पानी भर लिया पूरा। ये हम कीटनाशक दवाई बता रहे हैं, ऐसी कीटनाशक बता रहे हैं जो आपको कहीं नहीं मिली होगी। क्या, व्हाइट सिरका, व्हाइट विनेगर समझ लीजिए मिर्चा की जान होती है, मिर्चा के मडोरिया की जान होती है। व्हाइट विनेगर अगर आपने एक बार डाल दिया समझ लीजिए कभी भी मडोरिया रोग नहीं होगा, लेकिन रिपीट आपको जब मडोरिया रोग है तो रिपीट आपको करना ही पड़ेगा। तो आपको इसको कितना, 5 ml ढक्कन के हिसाब से ये पूरा 5 ml लीजिए इसको, एक ये हो गया पूरा 5 ml। 5 ml आधा लीटर, पत्ते कर्ल होते जा रहे हैं सबसे ज्यादा, इसको आपको डालना ही डालना है। आप जहां देखिए ये मडोरिया रोग है, जहां जहां आपको लग रहा है मडोरिया रोग, फट से स्प्रे कर दीजिए। ये रिपीट आपको हर 4 दिन में करना है। अगर मडोरिया रोग लगा है, नहीं लगा है तो आपको 15 दिन में एक बार करना है, लेकिन करना कंपलसरी है, जिससे कि आपका मिर्चा हमेशा प्लांट स्वस्थ रहेगा। बिल्कुल कम से कम 20-20 30-30 किलो मिर्चा आएंगी। अचार डालिए,